इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए। तो बड़ी जरूरी विषय है। मणिपुर इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है कि इस किस्म के विषय, चीन के सीमा से में क्या हो रहा है, बहुत बड़े विषय हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में। मैं यही कह रहा था कि राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है, सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे। लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए। तो बड़ी जरूरी विषय है। और आपको ये भी मालूम है कि मणिपुर इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है कि इस किस्म के विषय, चीन के सीमा से में क्या हो रहा है, बहुत बड़े विषय हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में। और ये उठाने के लिए सरकार इस भाषण को इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे जवाब में तो नेचुरली प्रतिपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे हम ऐसे भी बताएं जनता को जो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। बस यही बात। नीट को लेकर भी कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस किस्म की मैनेजमेंट क्यों इतना बुरा हुआ इस बार। आपको पता है कि कभी कभी पोस्टपोन होता है, कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी परीक्षा चलती है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। ये सारे विषय पे हमको अच्छी जानकारी चाहिए।